जय जय श्री महाकाल। एक मेरा एक पेशेंट था कोई, तो वो बीमार था। उसने मेरे को बीमार के अंतिम समय में बुलाया आईसीयू में। तो जब मैं वहाँ गया अंदर, तो मैंने जाकर के जब मैं उसके पास गया तो वो रोने लगा। और रोता रोता तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। मैंने उसको बोला, भाई क्यों रो रहे हो? उसने बोला कि मुझे सब कुछ नजर आ रहा है और मैं बचूंगा नहीं। तो मैंने कहा, रो क्यों रहे हो? उसने बोला कि जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, और जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या नहीं करना चाहिए था? उसने बोला, थोड़ा सा जवाब दिया उसने। उसने बोला कि बहुत लोगों का अपमान किया, बहुत लोगों को गलत बोला, बुरा किया, घमंड किया। मैं अच्छा बोल सकता था पर किसी से अच्छा नहीं बोला। तो मैंने उसको बोला क्या करना चाहिए था? उसने बोला कि मेरे पास नौकरी थी, पैसा था, पोजीशन थी, लेकिन मैंने अच्छा उसको अच्छी चीज में यूज नहीं लिया। मैं चाहता तो भला कर सकता था, बहुत से लोगों की मदद कर सकता था, प्रेम से बोल सकता था किसी को, और किसी का सहयोग भी कर सकता था, पर मैंने वो नहीं किया। तो मैंने बोला, क्यों नहीं किया भाई? तुमने करते ना यार। कि लेकिन एक एटीट्यूड था अलग, पोजीशन का, नौकरी का, घमंड था। तो मैं ऐसे ही रोता रोता जाऊंगा मैं। मुझे जब आदमी मरने वाला होता है, जब वो आईसीयू में या कहीं ऐसी स्थिति में होता है, तब उसको सब नजर आता है। एक रील चलती है। हाँ, तो इस तरीके से उसको सब नजर आता है, बिल्कुल जो उसने किया वो सब उसको दिखता है। और तो इसलिए उसने कहा कि मैं ऐसे ही रोता रोता ही जाऊंगा। तो मैं इसलिए आपसे एक बात यही आपसे कहता हूं मैं, आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से जाना है, रोते हुए या हंसते हुए? देखो, हम हमारे हाथ से हम चाहें तो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। एक मनुष्य जो है वो अपने हाथ से या अपने शरीर से 100 प्रकार के काम कर सकता है। कोई चीज अच्छा, किसी को अच्छा बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, चाहे तो गाली बक सकता है, चाहे तो प्रेम से बोल सकता है, चाहे तो किसी का अपमान कर सकता है, चाहे तो किसी का सम्मान कर सकता है। तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप ऐसा काम करें कि आपकी वजह से ना किसी का घर बिगड़े, ना किसी का घर टूटे। अगर आपको झूठ बोलना है तो आप झूठ वहां बोले, आपके झूठ बोलने से किसी का घर बच रहा है, किसी का घर बस रहा है, परिवार बिखरता हुआ अगर जुड़ रहा है, अगर किसी की जान बच रही है, तो आप झूठ बोले। ऐसी जगह आप झूठ बोले, मेरा कहना यही है आपसे। और इस चीज को आप समझे। आज आपको आज आप कोई अच्छा काम करते हैं, नौकरी है, पोजीशन है, सब कुछ है आपके पास। तो आज अगर आप सोचे कि नहीं, ये मुझसे छोटा है, आप उसको कुछ नहीं समझ रहे हो, मत समझिए। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, तब आप अपने आप, फिर कुछ थोड़ी होगा। नहीं, जो करना है आपको अभी ही करना है। जब आप अंतिम समय में चले जाओगे, बेड पे चले जाओगे, जब आप कितना ही सोचोगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे कहना यही है, सबका आदर सम्मान करें, प्रेम से बोले, प्यार से बोले। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, सुख के सब साथी दुख का न कोई। इस चीज को आप ध्यान रखना।
और जो हमारे साथ दुख में खड़ा हुआ है वो हमारा अपना है। इस चीज को आप ध्यान रखना। मेरा कहना यही है। आप फिर बाद में अंतिम समय में इस चीज को ध्यान करोगे, याद करोगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को या अपने भाई को, आज जब वो स्वस्थ है, ठीक है, अच्छे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ, तब अपने भाई को याद नहीं करेंगे। और जब उनका अंतिम समय आएगा तब वो उसके भाई को कहेंगे बुलाने के लिए कि आप मेरे भाई को बुलाइए। तब वो उसको देख करके रोएगा, गले लगाएगा। नहीं, सब बेकार की बातें हैं ये। अगर आपको करना ही है तो उसके जीते जी, या फिर अब आप जब सही स्थिति में हो तभी उसको करो। हाँ, प्रेम से बोलो, क्यों रिश्ता तोड़ो? हाँ, अगर वो गलत है, उसने गलत किया है, कुछ आपको उसने जान से मारने की धमकी दी है, या उसने आपके साथ गलत किया है, कुछ ऐसा गलत, तो आप, मानता हूं मैं उसको, वो गलत है। लेकिन छोटी सी बात पे आज के जमाने में भाई भाई, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी सी बात पे, दूसरों की बात पे सुनने पर क्रोधित होके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस चीज को आप समझे, क्योंकि लड़ाने वाले बहुत है। हर इंसान, 100 में से आज के जमाने में 50% ये लोग चाहते हैं कि कोई अगर सुखी रह रहा है, प्रेम से रह रहा है, तो वो कैसे रह रहा है। तो इसलिए आप इस चीज को समझे, दूसरे की बातों में ना आए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको कुछ सुनना है कुछ पूछना है, तो आपके जो साथ में है, जिसके लिए गलत कह रहा है, उससे आप डायरेक्ट जाके पूछो, ताकि आपको जो हकीकत है सही है वो आपको पता चले। मेरा कहना यही है। इस चीज को आप समझे, और परिवार में, समाज में लड़ाई झगड़ा ऐसा काम ना करे जो लड़ाई झगड़ा समाज में, परिवार में फैले। ऐसा काम करे परिवार में प्यार बिखरे, प्यार, प्रेम, आनंद। बस मेरा कहना यही है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल।